अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बायोलॉजी का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हम लोग चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहला जो सवाल है जी, डिफाइन साइंस। साइंस की तारीफ़ करें। साइंस क्या है? साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ obtained थ्रू ऑब्जर्वेशंस। इसमें ये वाला जो वर्ड है ऑब्जर्वेशन, ऑब्ज़र्व करते हैं हम लोग अपनी 5 सेंसेस के साथ, जिसमें सेंस करते हैं हम लोग किसके साथ? सबसे पहले आइज़ हैं। आइज़ की मदद से हम लोग देखते हैं। एयर्स की मदद से हम लोग सुनते हैं। नोज़ की मदद से हम लोग सूंघते हैं। और टंग की मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं। और जो स्किन है उसे हम टच करते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, लेकिन इंसान की जो ऑब्ज़र्वेशन की जो सलाहियत है वो मतलब महदूद है। तो साइंस ने हमें ऐसे आलात दिए हैं जैसे माइक्रोस्कोप, जिससे चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता है, और थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए। तो साइंस का जो पहली चीज़ है वो जनाब है ऑब्ज़र्वेशन, कि साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ obtained थ्रू ऑब्ज़र्वेशंस। ऑब्ज़र्वेशन से हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें हासिल होते हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं। तो अगर तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो साइंस का जो इल्म है उसमें हम किसको समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचर्स, फितरत के असूलों को समझते हैं, मतलब इस यूनिवर्स को समझते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन जो हैं ये की पॉइंट हैं साइंस में। और जितने भी साइंसेस हैं वो एक उनमें स्टडी का एक तरीक़ाकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो जितनी भी साइंसेस हैं वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए उनमें नॉलेज जो है वो हासिल किया जाता है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। ऑब्ज़र्वेशन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है वो प्रूव किया जाता है, और अगर वो प्रूव हो जाएं दे आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज दे आर रिजेक्टेड। तो साइंस के बारे में था जी ये। उसके बाद जी, वाई इज़ साइंस डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। साइंस को मुख्तलिफ शोबों में क्यों तकसीम किया गया है? देखें, किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में क्यों तकसीम किया जाता है? स्टडी में आसानी के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ, नॉलेज ऑफ साइंस इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। साइंस के इल्म में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। तो हम लोगों ने साइंस को मुख्तलिफ शोबों में डिवाइड इसलिए किया है ताकि मुताले में आसानी हो। देखें, जितनी भी साइंसेस हैं वो यूनिवर्स को समझने के लिए हैं। तो यूनिवर्स एक है, सारी साइंसेस एक हैं, लेकिन मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में डिवाइड करने का मकसद क्या है कि साइंस का इल्म इतना वसी हो चुका है कि किसी बंदे के लिए, एक बंदे के लिए सारे डिसिप्लिन्स पर अबूर हासिल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने साइंस को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर दिया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है जी, साइंस को मुख्तलिफ शोबों में इसलिए तकसीम किया गया है ताकि मुताले में आसानी हो, और जो स्टडी है वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे से हो सके जी। उसके बाद आ जाता है जी, क्वेश्चन है डिफ़ाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ़ कीजिए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जानदार चीज़ों का जो साइंसी तरीके से मुतालिया है उसका जो है, देखें, जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के दो हिस्से हैं। एक होता है नॉन लिविंग पार्ट, एक नॉन लिविंग पार्ट है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, और एक कायनात का जो है वो लिविंग पार्ट है। तो नॉन लिविंग पार्ट के लिए दूसरी साइंसेज हैं। तो लिविंग पार्ट जो है कायनात का,
उसको हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, मतलब कि लाइफ को। लाइफ की जो है वो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लाइफ जो है वो करैक्टरिस्टिक्स का एक सेट है जो लिविंग थिंग्स में होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में जो है वो ग्रोथ है, कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें ग्रोथ होती है। उसके बाद न्यूट्रिशन है, उसके बाद जनाब और है क्या, मूवमेंट है, उसके बाद जनाब रिप्रोडक्शन है। ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं। ये चीज़ें लिविंग थिंग्स में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती। ये सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है, इसमें मैंने कुछ को मैंने डिस्कस किया है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग, उस पर गौर व फिक्र करना, उस पर गौर व फिक्र करना, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि उस पर बहस मुबाहिसा करना। तो सिंपल वर्ड्स में बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है इसमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। देखें, जानदारों में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जैसे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग जानदारों को, लिविंग थिंग्स को मॉलिक्यूल्स के लेवल पे स्टडी करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, किस तरह से वो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं जी? पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करते हैं और उनको नुकसान देते हैं। मतलब जिससे वो अपनी खुराक ले रहे होते हैं वो चीज़ होती है होस्ट। तो इसकी हम मिसाल ले सकते हैं, जैसे है लीच है जी, ये इंसान का खून चूसती है या किसी भी जानदार का। तो ये जो पैरासाइट है और जिससे ये अपनी खुराक ले रही है वो क्या होता है? होस्ट। पैरासाइट्स अपनी न्यूट्रिशन के लिए जो है वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं और बदले में ये होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी और मिसालें भी हो सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा दरख्तों के ऊपर एक बेल होती है येलो कलर की, तो वो बेल जो है वो भी दरख्तों से नमकियात और पानी ले रही होती है और उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब पैरासाइट्स ऐसे जानदार, इसकी एक आम मिसाल जो है वो लीसीस भी हो सकती हैं, जो जूं है वो सर में रहती है या जैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? पैरासाइट हैं। याद रखिए, पैरासाइट्स जिस्म के बाहर भी होते हैं और जिस्म के अंदर भी होते हैं। कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल हैं, जैसे फ्लैट वर्म्स, टैप वर्म्स वगैरह जो हैं ये इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, और बाहर वालों में जो है वो लीचीज हो सकती हैं, लाइस हो सकती है, जो जूं है वो हो सकती है। तो ये होते हैं जनाब पैरासाइट्स। व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट एज, के मौजूदा दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं? तो मौजूदा दौर तो जनाब इश्यूज़ से भरा पड़ा है। तो बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं जनाब? पहला तो ये है कि जनाब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना, कि देखें आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, महदूद हैं, और आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद एपिडेमिक्स हैं जो फैलती हैं, वबाई अमराज हैं जो एक से दूसरे तक जाती हैं, जैसे अभी कोविड-19 रिसेंट में था। और उसके बाद जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जिससे हमारा माहौल जो है वो दिन ब दिन आलूदा हो रहा है। तो ये
बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिनसे हमें डील करना है। तो बायोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो मौजूदा दौर के जनाब हमने डिस्कस किए। तो अब हम चलते हैं अगले पे। व्हाट इज़ मेंट बाय हॉर्टिकल्चर, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जी हॉर्टिकल्चर क्या है तो और ये एग्रीकल्चर से कैसे रिलेटेड है। तो इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागबानी का इल्म है जी हॉर्टिकल्चर। और जो हॉर्टिकल्चर को पढ़ता है वो होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट, वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, के जो गार्डनिंग में जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर बनाना, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। जो आराइशी पौधे हैं और जो फलों वाले पौधे हैं उनकी जो वैरायटीज़ हैं, जो मौजूदा वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर बनाना और नई वैरायटीज़ ढूंढना। गार्डनिंग एंड इंक्रीजिंग द क्रॉप्स प्रोडक्शन, के गार्डनिंग और प्रोडक्शन बढ़ाना क्रॉप्स की, ये भी चीज़ें एग्रीकल्चर में स्टडी की जाती हैं। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर का ही एक शोबा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम लोग क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे बात करते हैं, तो ऐसा ही हम लोग इसमें करते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का ही एक शोबा है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको उनकी जो मतलब इस्तेमाल करके इंसानी फलाह के लिए चीज़ें बनाना, इंसान की वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ मादे तैयार किए जाते हैं जिसमें मेडिसिन्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी है, और आजकल तो फूड इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा रोल है। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मेडिसिन्स में, फूड टेक्नोलॉजी में, या कुछ ऐसी बैक्टीरिया की किस्में भी बनाई जाती हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करती हैं। माहौलियाती आलूदगी जो है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपने अंदर कुछ उन मादा जात को जज़ब करके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करते हैं जी। उसके बाद है जी मुस्लिम साइंटिस्ट में जी राइट अ नोट ऑफ जाबिर ऑन आना था जी, ऑफ नहीं है, राइट अ नोट ऑन जाबिर बिन हियान जी। ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ईरान में पैदा हुआ, एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, और इराक में इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोड नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये पहले साइंसदान हैं जी जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया, केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद इन्होंने जानवरों और पौधों पर कई किताबें लिखी हैं। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हिवान। अल नबातात जो है ये पौधों के मतलब है, और अल हिवान ये जानवरों के मतलब है। उसके बाद है जी राइट अ नोट ऑन सर्विसेज ऑफ अब्दुल मालिक अस्माई। ये भी एक मुसलमान साइंसदान हैं, तो इनकी भी खिदमात हैं जी बायो में। ही इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। हिज फेमस राइटिंग्स इंक्लूड अलीबल, एक बुक है इनकी अलीबल जिसमें इन्होंने ऊँट के बारे में लिखा है। अल खैल जो है वो हॉर्सेस के बारे में है, और अल वहूश में एनिमल्स के बारे में, और खालाकल इंसान जो है वो इंसान के ऊपर इन्होंने अपनी जो है वो डिस्कशन की हुई है। तो ये थे जनाब अब्दुल मालिक अस्माई। उसके बाद है जी बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए हमें पता है कि कुदरती तौर पर जो है वो 92 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उनमें से 16 ऐसे हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं, तो उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि वो mass of living organism, these take part in making of the body mass of living organism, कि ये जानदारों के जिस्म बनाते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं जानदारों में। तो लिविंग वर्ल्ड्स में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है जी राइट नेम ऑफ दोज बायो एलिमेंट्स विच मेक्स द 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास। तो ये हैं जनाब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये जनाब हैं टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारी बॉडी का 99% इन 6 से बना है, और 1% बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ रेशोज़ में पाए जाते हैं। उसके बाद है जी मॉलिक्यूल क्या है।
किसी भी कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, देखें हमने बात की हुई है पहले भी, ये काफ़ी दफ़ा चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलकर बनती हैं, और एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, और उसमें उस कंपाउंड्स की सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लूँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज की सारी करैक्टरिस्टिक्स को जाहिर करता है। इसी तरह पानी का एक मॉलिक्यूल जो है H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और इसमें पानी की सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और याद रखिए मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बनता है। जैसे देखिए H2O, इसमें 2 टाइप के एटम हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एटम्स की तादाद कितनी है, 3। इसी तरह ग्लूकोज को देखिए, इसमें 3 टाइप्स के एटम्स हैं, और इसमें एटम्स की तादाद कितनी है, 24। तो मॉलिक्यूल जो है वो एटमों से मिलकर बनता है, और वो किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, उसमें कंपाउंड्स की जो सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद होती हैं। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल में जनाब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो की जाती है इस लेवल पे। तो एटॉमिक लेवल है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल है, उसके बाद ये आगे डिफरेंट मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की चीज़ें हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। जी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज और वाटर इसकी मिसाल है। और वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मैस, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं जनाब, स्टार्च है, प्रोटीन है, और लिपिड जो हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज, नेम फ्यू सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म द सेल ऑर्गेनेलीज। के बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये कोई मखसूस काम करते हैं। चंद सेल ऑर्गेनेलीज के नाम हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडीज़। थोड़ा सा मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे सामने जो है वो एक सेल है। इस सेल के अंदर जनाब हम बात करते हैं, राइबोसोम जो हैं वो इस तरह की साख्तें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये न्यूक्लियस बना लेते हैं जी। और इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो, ये मैं गोल्जी बॉडीज़ बना रहा हूँ जिनके ऊपर जो लगे होते हैं। तो ये राइबोसोम जो हैं, इनका काम होता है जी सेल के अंदर प्रोटीन बनाना। तो कहने का मकसद ये है कि सेल के अंदर जो साख्तें पाई जाती हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और हर सेल ऑर्गेनेली कोई ना कोई मखसूस काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, ये सेल को एनर्जी देता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, और गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं वो सेल के अंदर जो सिक्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा जो है वो ट्यूबल्स हैं, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो मादा जात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसके बाद जी सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर, जैसे देखें दीवार जैसे ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह सारे जानदार जो हैं उनके बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल राइजेज फ्राम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल को जन्म देता है कि जो सेल हैं वो कैसे बनते हैं, पहले से मौजूद सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और वो न्यू सेल बनाते हैं। उसके बाद है जी टिशू। टिशू जो है, ये पहली बात तो ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और उनमें सेल्स ग्रुप्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं टिशू। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ
ग्रुप्स के, वो सेल्स जिनके फंक्शंस आपस में रिलेटेड होते हैं और वो ग्रुप्स की शक्ल बना लेते हैं, और वो जो सेल्स का ग्रुप होता है वो टिश्यू कहलाता है। टिश्यू जानवरों में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो हैं वो सेल सिक्रेशंस वगैरह बनाते हैं। जाइलम टिश्यू पौधों में, आपको पता है कि जाइलम टिश्यू क्या काम करते हैं, नमकियात और पानी, वाटर एंड साल्ट जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक। उसके बाद है जी आर्गन क्या है। आर्गन्स जो हैं इन हायर लेवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जो हायर लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस के वो टिश्यूज़ जिनके काम आपस में एक दूसरे से मिलते हों और ऑर्गेनाइज टू फॉर्म आर्गन। तो बात ये निकली कि आर्गन टिश्यूज़ के मिलने से बनता है, मुख्तलिफ काइंड के टिश्यूज़ मिलते हैं। इन एन ऑर्गन एवरी टिश्यू डज इट्स वर्क। हर आर्गन के अंदर जितने भी टिश्यू हैं, हर टिश्यू अपना काम करता है और वही काम जो है वो आर्गन का वर्क बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोमिक की मिसाल दी गई है जी। स्टोमिक जो है वो एक आर्गन है जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और इसमें फूड भी स्टोर होती है। तो स्टोमिक जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जिन्हें आप कहते हैं, और मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाते हैं। उसके बाद है जी नेम सम टिश्यूज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, के कुछ ऐसे टिश्यूज़ के नाम बताइए जो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी कुछ हैं जो टिश्यूज़, उनके नाम बताने हैं। एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यू है, जो पैगामात हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ पैगामात है, देखने का एहसास, दर्द का एहसास, हमारे जिस्म में राब्ता का काम करता है नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं इनका मूवमेंट के साथ ताल्लुक़ है। एपिथेलियल टिश्यू ये हमारे जिस्म की बैरूनी सतह बनाते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं जो वो बनाते हैं बैरूनी सतह, और इसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ हैं और वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो ये कुछ हैं, सिंपल था। तो इन 20 क्वेश्चंस के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर अगले क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।